पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन और सरपंचों के माहाना मुशायरे को बढ़ाने का ऐलान किया है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन को अब माहाना 15,000 रुपए मिलेंगे। इसमें 13,000 मुशायरा, 1,500 रुपए ट्रैवल अलाउंस और 500 रुपए टेलीफोन व मोबाइल खर्चे के लिए होगा। सरपंचों के माहाना मुशायरे को बढ़ाकर 2,500 से 3,000 रुपए कर दिया गया है। ये हुक्मनामा दिसंबर 2019 से लागू होगा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अब जम्मू में भी एहतिजाज हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के वर्करों की जानिब से जम्मू में एक एहतिजाजी रैली निकाली गई। यह एहतिजाजी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन एहतिजाजियों ने कांग्रेस के युवा मोर्चा के सदर उधे भानु चिब को एहतिजाजी रैली की क़यादत करने की इजाज़त न देने पर यूटी इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उधे भानु को रैली से पहले ही हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने एहतिजाजियों को मुंतशिर किया और कई एहतिजाजियों को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया। इन वर्करान ने युवा मोर्चा सदर की जल्द रिहाई न होने की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतिजाज करने की धमकी दी। जिस तरीके से लाठीचार्ज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और अपना यूपी यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया, हम उसकी कड़ी मरम्मत करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को रिहा किया जाए। अगर पुलिस ने रिहा नहीं किया हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को, तो हमारी युवा कांग्रेस की जो मांग है वो आने वाले दिनों में बंद नहीं बैठेगी और घरों में नहीं बैठेगी, चुप नहीं बैठेगी। आने वाले दिनों में हमें अगर सड़कों पे जाम करना पड़ा, तभी पुल का ब्रिज बंद करना पड़ा, तो युवा कांग्रेस वो भी पीछे नहीं। उधर यूनिवर्सिटी कैंपस जम्मू के बाहर NSUI के कारकुनान ने एहतिजाज किया। यह एहतिजाज दिल्ली समेत मुल्क के कई हिस्सों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज कर रहे तलबा पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने जम्मू के कांग्रेस युवा मोर्चा सदर उधे भानु चिब की रिहाई का भी मुतालबा किया। इस दौरान एहतिजाजी तलबा ने सड़क पर धरना देकर ट्रैफिक में खलल डालने की भी कोशिश की, ताहम यह एहतिजाज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। जो अलीगढ़ के अंदर और जामिया के अंदर स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ है, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और उदय भाई की रिहाई की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उदय भाई को रिहा किया जाए। वहीं CPIM के वर्करान ने जम्मू में एहतिजाजी रैली मुनज़्ज़म की। ये मार्च शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ किया गया। एहतिजाजी मार्च की क़यादत CPIM के सूबाई सदर श्याम प्रसाद केसर कर रहे थे। CPIM वर्करान ने इल्ज़ाम लगाया कि यह कानून आईन हिंद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए एक तबके को बाहर करना गैर जमहूरी अमल है। एहतिजाजी रैली पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। कि हम कहते हैं कि जितने हमारे पड़ोसी देश हैं सबके नागरिकों को ये हक होना चाहिए। आज देख लो श्रीलंका के हमारे जो तमिल लोग हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, कैंपों में बैठे हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं ये नागरिकता दी जाती? ये जो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है उनको क्यों नहीं ये नागरिकता दी जाती? तो इस तरह हम कहते हैं जितने पड़ोसी देश हैं कि उनको मिलनी चाहिए जे। लेकिन एक बात है कि उसमें ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर जो इन्होंने उसको उससे डिलीट किया है, ये बिल्कुल गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सदर रविंदर रैना ने कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों पर इल्ज़ाम लगाया कि ये पार्टियां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज की पुश्तपनाही कर रहे हैं। रविंदर रैना जम्मू में जम्मू कश्मीर से मुतालिक महेश कौल की लिखी एक किताब की रस्म इजराई की तकरीब के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। रविंदर रैना ने वाज़ेह किया कि यह कानून किसी तबके या मजहब के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के दौर में हुई गलतियों को सुधारने के इक़दाम उठाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सत्ताइश की। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करती हैं, जो चाइना के इशारे पर काम करती हैं, जो अलगाववादियों, आतंकवादियों और माओवादियों, नक्सलाइट्स के इशारे पर काम करती हैं। चाहे ये वामपंथी हैं, चाहे जामिया के हों, चाहे JNU के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये देश की दुश्मन ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने की एक साजिश है। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हिंदुस्तान को मजबूत किया है। ये जो नया सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, इससे देश को मजबूती मिली है और बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिनको तकलीफ हो रही है, और ये वो सारी ताकतें हैं जो देश के दुश्मन लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है।
पब्लिक सर्विस कमीशन को खत्म किए जाने का मामला अब अदालत पहुंच चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन को खत्म करने के फैसले को चैलेंज करने के लिए एक पीआईएल दाखिल की गई है। मौलाना आजाद एजुकेशनल ट्रस्ट ने इस सिलसिले में एक पीआईएल दायर की है। इसमें कहा गया है कि पीएससी को खत्म करना गैर कानूनी है। इससे उन हजारों नौजवानों का मुस्तकबिल मुतासिर हुआ है जो अपने मुख्तलिफ इम्तिहानी नताइज वगैरह के इंतजार में है। मामले में एडवोकेट मंजूर अहमद गनाई आजाद एजुकेशनल ट्रस्ट की वकालत कर रहे हैं। इसमें हमने एक आईनी नुक्ता उभारा है कि जो पेरेंट एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसमें यहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन जो है दैट इज सेव्ड। एक्ट में लिखा है जो यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन था, वही अब यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर और जम्मू के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा। लेकिन अजीब बात है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने एक कम्युनिकेशन भेजा सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन को, ये कहते हुए कि कमीशन सिर्फ उस डेट तक था जब ये एक्ट यहाँ लागू हुआ, उसके बाद ये इन एग्जिस्टेंस नहीं है। हमने यही चैलेंज किया है। हमने कहा कि सेक्शन 93 में जो पेरेंट एक्ट है उसमें प्रोटेक्टेड है पब्लिक सर्विस कमीशन और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। यहाँ की हुकूमत बाय इशूइंग ए गवर्नमेंट ऑर्डर कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट which has been passed by the parliament. So executive order cannot do away with the public service commission, and the state government cannot initiate a fresh exercise for constituting the public service commission. क्योंकि जो अभी हज़ारों की तादाद में जिन लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से के थ्रू एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके रिज़ल्ट्स अभी पेंडिंग है, उनकी परेशानियां बढ़ जाएगी। या उसके अलावा और भी जो लोग पब्लिक जो हमारा मुस्तकबिल है कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का, तो उनका कैरियर भी ख़तरे में पड़ जाएगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उन हज़ारों नौजवानों के कैरियर को बचाने के लिए हम लोग मैदान में आ गए हैं और हमने इसी हवाले से ये वादी कश्मीर में सूरत हाल तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। ठिठुरती सर्दी के सबब सुबह श्रीनगर के लाल चौक और कई दीगर इलाकों में दुकानें देर से खुली। वहीं रात के दौरान दर्जा हरारत में भारी गिरावट की वजह से मकामी लोगों को शदीद सर्दी झेलनी पड़ रही है। दर्जा हरारत में भारी गिरावट की वजह से पानी के नल मुंजमद हो गए थे। लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि बीजेपी इस महीने के आखिर तक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का अमल मुकम्मल कर लेगी। उधर सियासी लीडरान की महरूसी के हवाले से अशोक कौल ने कहा कि अगरचे एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के चंद लीडरान भी हिरासत में हैं, ताहम इनके दूसरे लीडरान सियासी तौर पर मुतहरिक हैं और सियासी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। अशोक कौल ने बडगाम में पार्टी वर्करान की एक मीटिंग के दौरान ये बातें बताईं। इस महीने के आखिर में, दिसंबर के आखिर में, यहाँ अपनी ये चुनावी प्रक्रिया जो है, चुनावी सिस्टम जो हमारा यहाँ है, हर पोलिंग बूथ पर हमने चुनाव करना है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव करना और हर डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना, ये दिसंबर के आखिर में हमारा समाप्त हो जाए। कुछ चंद लोग बंद हैं, ऐसे सारे पीडीपी के, कांग्रेस के या एनसी के लोग बंद हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके कुछ लीडर बंद रहे होंगे, उनको पूरा हक है। और जो उनके नीचे के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उनके तहसील के प्रेसिडेंट्स हैं, उनके ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स हैं, वो अपनी कार्रवाई, अपना सिस्टम चलाएं। उसको उन्होंने, किसी ने नहीं रोका है उनको। और मुझे ये जानकारी है कि बहुत जगहों पर एनसी, कांग्रेस के लोग अपने कार्यक्रम, अपने मीटिंग्स कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से सब जिला अस्पताल गुरेज में 4 मरीजों के दरमांदा होने की खबर कल नशर करने के बाद फौज इनकी मदद के लिए सामने आई है। फौज ने एक खुसूसी परवाज के जरिए इन 4 मरीजों और इनके साथ 4 तीमारदारों को बांडीपुरा मुंतकिल कर दिया। लोगों के साथ साथ पंचायती मेंबरान ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की है। उन्होंने फौज का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रही कि बांडीपुरा गुरेज सड़क पिछले कुछ अरसे से बर्फबारी की वजह से बंद है।
बारामूला पुलिस ने पट्टन इलाके में कत्ल के एक मामले को हल करने का दावा किया है। एसएसपी बारामूला अब्दुल कयूम ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पट्टन पुलिस नवीद अहमद लोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर काम कर रही थी। मामले पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद 17 दिसंबर को पुलिस ने रेंज तापर इलाके से एक लाश बरामद कर ली। तहकीकात के दौरान तकिया तापर के साकिन अब्दुल रशीद महलूक के बिरादर निस्बती समेत कई मुश्तबा अफराद की तफ्तीश से पता चला कि अब्दुल रशीद ने ही पैसे के लेन देन में ये काम अंजाम दिया। ये भी पता चला कि दोनों मुश्तरका तौर पर किसी कारोबार का काम चला रहे थे। एसएसपी ने कहा कि अब्दुल रशीद महलूक को मारने के इरादे से पैसे देने की यकीन दहानी करा के तापर ले गया। पुलिस ने यह भी कहा कि मकतूल का अहले खाना के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, ताहम उस मामले पर अभी तहकीकात जारी है। 16 तारीख को अपने बहनोई के घर जाता है। इसका नाम अब्दुल रशीद है जो इसमें मुलजिम है। वो नाहरपुरा से इसको अपने घर लाता है तापर कि इनका कुछ हिसाब का लेन देन था, ये ज़मीन का कुछ कारोबार करते थे, उसका पैसा कुछ इसको अपने साले के पास था। तो इस एश्योरेंस के साथ इसने इसको अपने घर लाया कि मैं वहाँ आपको पैसे दे दूँगा। तो इसने मकतूल को अपने साथ लेकर बाहर निकला, बोला मेरे पैसे जो रखे हैं आपके लिए वो गाड़ी में रखे हैं। तो वो I-10 गाड़ी है जो हमने बाद में जब्त भी की है। तो वहाँ पे एक गनी बैग था, बोला इसमें पैसे, आप पैसे गिनो, गाड़ी में बैठो पैसे गिनो। तो जो ही मकतूल गाड़ी में घुस गया पैसे गिनने के लिए, इसने पीछे से इसको लकड़ी के हथौड़े से सट मारी। अब इसने इंश्योर करने के लिए कि ये मरा क्यों नहीं, उसको पॉलीथीन से इसका मुंह लपेटा ताकि इसका सांस बंद हो जाए और ऊपर से 1-2 सट और मारी कि इंश्योर किया कि मर गया। उसके बाद में इसने लाश को उसी I-10 गाड़ी में रखा, ऊपर से गाड़ी को कवर डाल दिया। जो इसमें ये टीम बनी थी उसमें SDPO साहब खुद थे, SHO साहब और चौके पर जो खुद मेहनत की, इसमें विदिन 12 आवर्स उन्होंने सारा निकाला इसका कंप्लीट। लेकिन अभी तक जो इसमें मोटिव हमें लगा, एक तो इसका लेन देन का हिसाब था, ये सारा इसका जो ज़मीन का लेन देन यही सारा इसका चलाता था। दूसरा जो इसमें एक सनसनीखेज चीज़ है, इसको शक था कि इसके घर वालों फैमिली मेम्बर्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है। जो एज पर जो इस वक्त वो मुलजिम है, मुलजिम का बोल रहा है कि ये मुझे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पिंच कर रहा था। ये कहाँ तक हकीकत है कि इसके उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे या नहीं थे। दोबारा इस्तकबाल करते हैं। गुज़िश्ता कई रोज से तारीखी मुगल रोड ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। हालिया बर्फबारी से कबल ही एहतियात के तौर पर हुक्काम ने मुगल रोड को बंद कर दिया गया था। जिला शोपियां के हिरपुरा और मुल्हिका पहाड़ियों में 5 फीट के करीब बर्फबारी हुई है। मौसम साजगार होने के बाद भी हुक्काम की जानिब से शाहरा पर बर्फ हटाने का काम अमल में नहीं लाया गया है। रोड यहाँ 12 महीने स्टार्ट होना चाहिए, बहुत मुश्किल होती है। ये जो कौमी शहर जम्मू है, बंद है, 4-5 दिन हो गए बंद से, बहुत मुश्किल होती है गाड़ी वालों की। मगर अगर इसको टंडल होता 12। मौसम सरमा के दौरान कश्मीर में लोग कई मुश्किलात से दो चार हो जाते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का बंद होना मुसाफिरों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी वबाले जान बन जाता है। गाड़ियों, खासकर माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर कई रोज तक दरमांदा रहने से सख्त परेशान रहते हैं। देखिए मुदस्सिर कादरी की ये रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को न सिर्फ कश्मीर बल्कि खत्ता लद्दाख की शहर की हैसियत हासिल है। सरमा में ये शाहराह अक्सर बंद ही रहती है। हर साल बर्फबारी के बाद हजारों मुसाफिर इस शाहराह पर दरमांदा हो जाते हैं। हजारों मुसाफिर व मालबरदार गाड़ियां जवाहर टनल के दोनों अतराफ हफ्तों तक दरमांदा रहती हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलात माल बरदार गाड़ियों को झेलनी पड़ती हैं। न्यूज़ 18 टीम ने शाहराह पर दरमांदा मुसाफिरों के मसाइल जानने की कोशिश की। कई सालों से इधर बहुत परेशान है। बहुत बर्फ़ गिरता है, इधर रोड पर कोई सुविधा नहीं है ट्रक ड्राइवरों के लिए, ना तो खुले में जाने के लिए, ना ट्रक इधर कोई साइड में खड़ा करने देता है। बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, ज़्यादातर पुलिस वालों की, ज़्यादा ट्रैफिक वालों की। यहाँ हम आते हैं सेब लोड करने के लिए, हर साल आते हैं। हर साल यही प्रॉब्लम होता है, जब ये बर्फ़ पड़ता है तो हाईवे बंद हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है हमको नहाने की, टॉयलेट जाने की और खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम आता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ऑल वेदर रोड बनाने के लिए साल 2011 में 4 गलियारों वाले एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था। कई डेडलाइंस गुजर जाने के बावजूद ये काम अभी तक नामुकम्मल है। उधर इस सब के बावजूद सरकार और हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रोड टैक्स में काफी इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इन्हें कश्मीर से लखनपुर तक
कई जगहों पर रोड टैक्स अदा करना पड़ता है। टैक्स तो हमारा 3 दिन तरीके से ले रहे हैं। गाड़ियों के पेपर के लिए एक, अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर कहीं मिस हो जाता है, 2 दिन नहीं बना पाते हैं तो पुलिस वाले चलान करते हैं। प्लस ये रोड टैक्स लगा रखे हैं। अभी रोड कंप्लीट होता नहीं है, टैक्स पहले लगा देते हैं। पूरा ये अभी 10 साल मुझे लगता है ये रोड कंप्लीट होने वाला नहीं है। मुझे यहाँ चलते हुए 15 साल हो गए लगा। उधर सरमा में कौमी शाहराह बंद रहने का खमियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ता है। लोगों को ट्रैफिक जामिंग जैसे मसाइल का सामना रहता है। बाजारों में गिरा फरोशी उरूज पर पहुंचती है। मेवा बरदार गाड़ियों का हफ्तों तक दरमांदा रहना भी काश्तकारों के लिए परेशानी का सबब है। माहिरीन का कहना है कि शाहराह को वुसअत देने के लिए पहाड़ों का कटाव इस तरह किया गया है कि अब गर्मियों के मौसम में भी रामबन और दीगर मकामात पर जमीन खिसकने के वाकयात रूनुमा होते हैं। नेशनल हाईवे बंद होने की प्रॉब्लम्स जो हमें आती हैं, हम तो ऑफिस नहीं पहुंच सकते हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सकते हैं, ड्राइवर्स काफ़ी दिन से यहाँ सफ़र कर रहे हैं, इनको खाने के लिए भी नहीं है। हम जो लोग सिविलियंस हैं, लोकल हैं यहाँ के लोग, वो बाहर निकलते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। देखिए, सर्दियों की बात छोड़िए, गर्मियों में भी ये रास्ता कभी कभार बंद होता रहता है। अगर सरकार चाहती है इस शाहराह को एक मैकेनिज़्म के तहत तामीर किया जाए, इसको सुधारा जाए, तो उसके लिए उनको बाज़ाब्ता एक प्लान बनाना है जिससे ये शाहराह हमेशा के लिए खुला रहे। इसको बार बार बंद करने से कितना नुकसान होता है सरकार को और आवाम को, अगर इसका तखमीना किया जाए तो सबसे, अगर दानिशमंदी के तौर पे देखा जाए तो ये सबसे पहले इसी शाहराह को ठीक करेंगे। काजीगुंड बानिहाल टनल पर भी कई बरसों से काम जारी है। रामबन में 4 गलियारों वाला तामीराती काम नामुकम्मल है। उम्मीद की जा सकती है कि शाहराह के इस अहम मसले को हल करने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। उधर बांडीपुरा में जनरल बस स्टैंड को मुस्तकिल तौर पर अपनी असल जगह पर मुंतकिल किया गया है। ट्रांसपोर्टरों ने इंतजामिया के इस फैसले का खैर मकदम किया है। उम्मीद की जा रही है कि इंतजामिया के इस इक़दाम से बांडीपुरा मार्केट में ट्रैफिक के हवाले से पाई जा रही बदनज़मी का खात्मा होगा। अगरचे नुसू के मकाम पर अड्डे के लिए ज़मीन खरीदी गई थी, ताहम बाद में वहाँ जिला अस्पताल तामीर किया गया। अस्पताल के करीब ही करोड़ों रुपए खर्च करके अड्डे के लिए ज़मीन खरीदी गई, ताहम इस जगह पर बस स्टैंड तामीर करने में इंतजामिया को कई साल का वक्त लगा। अब जनरल बस स्टैंड अपनी असल जगह पर मुंतकिल किया गया है और अस्पताल को अपनी सारी जमीन वापस लौटा दी गई है। जिला अस्पताल का तामीराती काम भी दोबारा शुरू होने जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि बस स्टैंड में मुसाफिरों के साथ साथ ड्राइवरों को तमाम सहूलियात मुयस्सर रखी जाएंगी। लोगों का मुतालबा है कि बांडीपुरा में मुख्तलिफ मकामात पर चंद लोगों की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए अड्डे हटाए जाएं। तमाम ट्रांसपोर्ट वाले तक गो सत मामलात पे जन वन ये कमजोरी एम वोन बस दिमो तुम कर ग्रेड 2 दिमो तुम यम रेत ٲखरस तक कर बे बिजली हुंद तो बे थोड़ा आबुक बे ब्रो कन पोल मज बाग बे दोप तम गई बहरहाल कह चीज गई पूर कह दपान यार साहब मे पे करो तुम भरोस अम यह पत कुन जबान दी सह कर हमेश पूर। बहरहाल DC साहबन अत मुतलिक वोनमुत तुज यम डिमांड आसन करो तम पूर बशर्त कि यह कि तुम करो शिफ्ट। बहरहाल बस तमाम ट्रांसपोर्टुक बस चेयरमैन तमें लिहाज मे वो आज बस वाले तो मिडरार वाले तो पकड़ो सा करो शिफ्ट यमो वोन करो शिफ्ट। काफ़ी दुश्वारी हो रही थी लोगों को भी जो मार्केट में ट्रैवल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये लोगों की देरना मांग थी कि जो बस स्टैंड है, बस यार्ड है, इसको शिफ्ट किया जाए। और इस ज़मन में हमने ये पहला स्टेप उठाया और हमने यहाँ पे जो सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इंक्लूडिंग बसेस, मिनी बस 407, टाटा सोमोज और जो ऑटोज़ हैं यहाँ पे, हमने इनको यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एक बस यार्ड है, इनको शिफ्ट किया और इससे लोग राहत की सांस लेंगे। शुमाली कश्मीर के कुंजर के बीवा गांव में मजहबी भाईचारे की शानदार मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख मजाहिब के लोग एक साथ रहते हैं। देखिए बीवा कुंजर से हमारी नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की एक खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के कुंजर के बीवा गांव में वादी कश्मीर की रिवायती भाईचारे की बेहतरीन मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख मजाहिब के लोग कई दहाइयों से मुकीम हैं। इलाके में तीनों मजाहिब के लोग बगैर किसी खौफ के अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत व दीगर फरीज़ा अंजाम देते हैं। यहाँ मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी और मस्जिद भी।
तीनों मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की इबादतगाहों की देखभाल और एक दूसरे का खास ख्याल रखते हैं। डोगरा, राजपूत और सिख तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कहना है कि वो यहाँ अक्सरियती तबके के साथ बेहद खुश हैं। लेकिन हमारे में आप देखो, आप मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, मस्जिद शरीफ भी सामने है, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई हमें कि इनकी अजान से या मेरे मंदिर घंटी बजाने से इनको कोई प्रॉब्लम है या गुरुद्वारा की अजान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सुबह मैं जाता हूँ यहाँ से कहीं, मेरे को बारामूला जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, मैं पहले इधर बाद में आऊँगा, पहले उधर अजान शरीफ पे जाया करूँगा, फिर आगे जाऊँगा। यहाँ की हिंदू भी वैसा ही है, मुस्लिम भी वैसा ही है, सिख भी वैसा ही है। और ऐसी मिसाल हम देंगे जैसे यहाँ भी रहते हैं वैसे पूरी वैली रहनी चाहिए, जैसे हम खुश हैं वैसे वैली भी रहनी चाहिए। हम सब आपस में समझो एक भाई की तरह रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि ये मुसलमान हो तो मैं सिख हूँ, मैं इसके घर ना जाऊँ, ये मेरे घर ना। हमें कोई आज तक ऐसी कोई बात ही नहीं। जब से हालात ख़राब भी हैं, हमें तो यहाँ पता भी नहीं है कि हालात ख़राब भी हैं कि नहीं। हम तो ऐसे रह रहे हैं जैसे अपने घर में हैं। इनको कोई दुख सुख होता है तो हम इनके दुख सुख में शरीक होते हैं, हमारे को कोई दुख सुख होता है तो ये हमारे दुख सुख में शरीक होते हैं। जन्म साखी में लिखा है, अवले अल्लाह ने नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब उगजा, कौन पले कौन मंदे। उसने भी फरमाया, गुरु नानक साहब ने फरमाया, भाई दुनिया में कोई बुरा नहीं है, सब इंसान है। ये तालीम हमने पढ़ी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अगर किसी हिंदू का जनाजा चलता हो तो भाई आप एहतराम करो और खड़ा होकर उसके पीछे पीछे चलो। ये जो ब्यावा हमारा गाँव है, ये छोटा हिंदुस्तान है। शुक्र है अल्लाह का, हमने भी बुज़ुर्गों का माना, बुज़ुर्गों से सुना है कि भाई हमारे हिंदू भाई है, इनके साथ एहतराम करना, तो आज तक हम बराबर एहतराम कर रहे हैं। बीवा इलाके में नई नस्ल भी भाईचारे और इत्तेहाद का प्रचार करते दिखाई देते हैं। यहाँ लोग हर सुख दुख में एक दूसरे के शाना बशाना रहते हैं। इधर हम पूरे भाईचारे के साथ रहते हैं। इधर कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी सरदार नरमा सिंह की डेथ हो गई, तो हमारे हिंदू भाइयों को शमशान घाट पर लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो इधर लकड़ी का पूरा इंतज़ाम मुसलमान भाइयों ने किया। इस तरह का भाईचारा इधर एक दूसरे के सुख दर्द में काम आते हैं। उनको कोई मरता है तो हम उनके काम आते हैं, वरना ये एक दो घर यहाँ हैं और हम इनको अच्छी तरह से इनकी देखभाल करते हैं और हम इनसे राज़ी है और ये भी हमारे से राज़ी है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि ये अक़लियत में भी यहाँ बहुत चैन से रहते हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए। इस इलाके के लोग कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के भी ख्वाहां हैं। इनका कहना है कि यहाँ कोई खौफ नहीं है। लोगों का कहना है कि कश्मीर से मुतालिक काफ़ी गलतफहमियां पैदा की गई हैं, मगर कश्मीर में आज भी रिवायती भाईचारा कायम है। मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल यहाँ कुंजर के बेवा गाँवों में देखने को मिली है। यहाँ पे खुशहाली के साथ एक दूसरे के दुख और खुशी में एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं, और यही इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, कुंजर बेवा। बांडीपुरा के हाजन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा अदीब अब्दुल अहद हाजनी को कश्मीरी ज़बान के लिए इस साल के साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए चुना गया है। हाजनी को यह अवार्ड उनकी तसनीफ़ आख याद आख क़यामत के लिए दिया गया है। हाजनी ने मसरत का इजहार किया है। हल्का अदब सोनावारी ने हाजनी को मुबारकबाद पेश की है। ये साथ वनस साहित्य अकेडमी अवार्ड में नसीब गसान तो मे पूर पे अमुक एहसास वनस गसान कि पज पे गि इंसान मायूस गन देर आयत दुरुस्त आयत। मे गो अत कह शक कि मे गो 1907 पे 1907 मज मेरी गोडनिच किताब आम कशिस अदबस पे अख नजर यु जन यूनिवर्सिटी सिलेबस मज वरियन रोज सो यूनिवर्सिटी सिलेबस मज तो दरसन पर तमो अदीबो यू वनस पानस बड़ अदीब वनान। कुपवाड़ा जिला में न्यूज़ 18 की खबर का असर देखने को मिला है। तलबा को स्कॉलरशिप, नीट और दीगर इम्तिहानात के फॉर्म भरने में मुश्किलात से मुतालिक खबर के बाद डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने जिला में मजीद इंटरनेट सेंटर खोले हैं। तलबा व तालिबात और आम लोगों ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया है। ये डीसी साहब के भी बड़े शुक्रगुजार हैं और न्यूज़ 18 की भी बड़े शुक्रगुजार है कि इन्होंने तुरंत एक्शन लेकर के आज BSNL में 7 सेंटर और खोले हैं। क्या होता था कि एक सेंटर होने की वजह से वहाँ पर बाकी डिपार्टमेंट या लोगों की भी जितने भी ज़रूरियात के काम होते थे
उस वजह से क्या होता था कि जमलिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हम बड़े शुक्रगुजार हैं न्यूज़ 18 के भी और ये डीसी साहब के भी, डिवकॉम साहब के हम शुक्रगुजार हैं जिनकी इंटरवेंशन की वजह से ये मुकम्मल हो पाया। और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए वो फैसिलिटी पिछले 2 दिन से अवेलेबल है और आगे भी आने वाले टाइम के लिए भी, चाहे वो नीट एप्लीकेशंस हो चाहे वो स्कॉलरशिप्स हों, गर्ल्स स्टूडेंट्स अपने एक्सक्लूसिवली उस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने फॉर्म्स और इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनको फिल कर सकती हैं। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से कल्चरल एकेडमी ऑडिटोरियम श्रीनगर में महफिल नात का इनकाद किया गया। इस महफिल में मुख्तलिफ अजला से आए कई सरकर्दा शोरा ने हिस्सा लिया और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कलाम के जरिए खराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम की सदारत नामवर अदीब प्रोफेसर मोहम्मद जमा आज़ूदह ने की। मुहक्किक व शायर ज़रीफ अहमद ज़रीफ बतौर मेहमानी ज़ीवकार मौजूद रहे। राशिद मकबूल, गुलाब सैफी और मीर बशीर व दीगर शोरा ने भी अपना कलाम पेश किया। एकेडमी के चीफ एडिटर मोहम्मद अशरफ टाग भी इस महफिल में मौजूद रहे। मैं खास लुकन हिंद आलो खुश से प्रथ एक सुन प्रथ नाद पसंद तकते तकते गुंबद खिदरा है नींद, हम सो जाएं और मर जाएं कैसा हो, और तारे गिनते रात गई अब आखिर शब, माह रिसालत काम पे आए। उधर बांडीपुरा के सुंबल इलाके में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से एक नातिया महफिल मुनक़िद की गई। इस मुशायरे की सदारत मारूफ अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। तकरीब के दौरान डिप्टी एजुकेशन अफसर बांडीपुरा गुलाम मोहम्मद शेख मेहमान खुसूसी थे। जिला बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों शोरा ने शिरकत की। आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के हवाले से ज़िला सतह का नातिया मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा है सुंबल बांडीपुरा के एक इलाके में। नातिया शायरी दरअसल हमारे कश्मीरी अदब का एक खासा हिस्सा है। इसमें हम एक तो अपने अकीदती और अपने एतिकादी मरकज़ के साथ जुड़ते हैं और दूसरा अदब के मुख्तलिफ असनाफ में इस चीज़ को इस्तेमाल करके हम अदब से भी वाकिफ़ हो जाते हैं। लेह में कांग्रेस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। कांग्रेस लीडर ने लद्दाख के लिए 6ठे शेड्यूल का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इसके बगैर यूटी का दर्जा देना बेमायने है। उन्होंने लद्दाख के कल्चर, ज़मीन और रोज़गार के मौक़े के तहफ़्फ़ुज़ की मांग की। लीडर ने कहा कि ऐसा करने के बावजूद पंचायतें और LAHDC अपना काम काज जारी रख सकते हैं और इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। उन्होंने लद्दाख के मुलाजमीन के लिए स्पेशल ड्यूटी अलाउंस देने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने LG और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। कमेटी का कहना है कि ये उनकी देरी न मांग थी। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस चीज़ को अप्रूव करके जो है लद्दाख के एम्प्लॉयज़ के लिए 10% स्पेशल ड्यूटी अलाउंस का अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने अप्रूवल देके रिलीज़ किया है। तो इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने उनका शुक्रिया अदा किया है और हमारे साथ में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो या स्टूडेंट यूनियन हो, ट्रेडर्स हो, उन सब का हमने शुक्रिया अदा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साथ में हमारे मुलाजिमों का शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्होंने इस लंबे स्ट्रगल में हमारा साथ दिया है। और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी जितने भी डिमांड्स हमारे बहुत पेंडिंग डिमांड्स अभी हैं उनको अचीव करने के लिए मुलाजिमों का ऐसा ही साथ रहेगा। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN रितू ने ADC सोपोर आशिक हुसैन के हमरा सोपोर कस्बे का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लिया। DDC ने सब जिला अस्पताल सोपोर का दौरा करके यहाँ मरीजों को फराहम करदा सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने कई वफूद से भी मुलाकात की। डॉक्टर रितू ने फ्रूट मंडी से गुजरने वाले कॉलेज रोड पर जारी पैचिंग के काम का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान पर यह काम मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा करने पर जोर दिया। कल्पना कला केंद्र ने जम्मू में एक सेमिनार का इनकाद किया। 28वें इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के सिलसिले में इसका इनकाद किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेहमान खुसूसी रहे। कई कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। मुकर्रीन ने माजूरीन की फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी इक़दाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद कुछ भी कर सकते हैं। सरकार ने जो नया नाम दिया है दिव्यांग, इन्हें सबके बराबर समझा जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग इन पर दया दिखाते हैं, कुछ लोग इनसे नफरत करते हैं।
और कुछ लोग बहुत अलग तरह से व्यवहार करते हैं जो समाज में नहीं होना चाहिए। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि ये भी आम लोगों जैसे हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। जिला कुलगाम में प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की रजिस्ट्रेशन और मराकिज़ में तलबा की सहूलियात का जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया ने आज कई निजी कोचिंग सेंटरों का दौरा किया। मुतलकीन को हिदायत दी गई कि वो तलबा को बेहतर सहूलियात बहम पहुँचाएं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शब्बीर हुसैन भट्ट ने कई कोचिंग मराकिज़ में सहूलियात का जायजा लिया। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। महकमे तालीम के अफसरान, प्रिंसिपल, फोरम से वाबस्ता अहदेदारान और तलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रीन ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो स्कूलों में अखलाकी तालीम पर जोर दें। हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल मोहम्मद रमज़ान सोफ़ी के सुबुकदोशी पर उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब भी मुनक़िद हुई। जिला इंतजामिया और महकमा ICDS के इश्तिराक से टाउन हॉल कुलगाम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उन्वान से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुलगाम रियाज अहमद सोफ़ी तकरीब पर मेहमान खुसूसी थे। महकमे समाजी बहबूद ICDS के मुलाजमीन, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रोग्राम से जानकारी हासिल की। फनकारों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मुतालिक रिपोर्ट पेश किए। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा सब जिला त्राल के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लिया। DC ने अफसरों पर जोर दिया कि इलाके में तमाम रुके पड़े तामीराती कामों को जल्द शुरू किया जाए। यहाँ पर कॉलेज के लिए जो लैंड आइडेंटिफाई किया गया है उसको लेकर भी कुछ असामीज जो थे दे वर सेइंग कि वो लैंड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो उसका भी मैं एक फ़िज़िकली फ़र्स्ट हैंड आकर यहाँ पर एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था कि क्या दिक्कतें उनको दुश्वारियाँ यहाँ पर महसूस हो रही हैं। इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा गया है और गवर्नमेंट ने ही ये इन्फॉर्मेशन तलब की थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसेज और पोजीशंस हमारी वेकेंट हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्द ये फिलअप भी हो जाएंगी। और साथ में जहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर्स की कमी हमें आ रही है सीनियर लेवल पर, उसके लिए भी इसको अप्रोप्रिएट फोरम पर इस इशू को उठाया गया है। भारत दर्शन टूर के सिलसिले में लेह में फ्लैग इन तकरीब मुनक़िद हुई। ये टूर लेह के तलबा के लिए मुनक़िद किया गया। ITBP की 37वें बटालियन की जानिब से ये टूर मुनक़िद किया गया। लोगों ने इस इक़दाम की सत्ताइश की। बच्चा जिससे कि मेनली वो लोग बहुत बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, तो उन लोगों को ये एफोर्ड भी नहीं कर सकता कि बाहर घुमाने के लिए ले जाए। तो 37 बटालियन के या ATP के और दूसरे बटालियन भी है, सब बटालियन एक एक करके अपना टूर सिविल एक्शन के तहत वो लोग जो टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो हम उनका बहुत बहुत आभारी है जो उन लोगों ने बच्चे को एक जो क्या एक्सप्लोरर या बच्चे को बहुत सारे अनुभव का मौका दिया था। नवंबर में हुई गैर मुतवक्का बर्फबारी से स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की जानिब से पुलवामा और शोपियां के जंगलात से इमारती लकड़ी निकालने का काम भी काफ़ी मुतासिर हुआ है। इससे ज़िला पुलवामा में इमारती लकड़ी की कमी पाई जा रही है। महकमे SFC के डिपो भी खाली नजर आ रहे हैं। निकस के सेल डिपो में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50% इमारती लकड़ी कम है। महकमे की जानिब से शोपियां और पुलवामा के जंगलात में काटी गई लकड़ी बर्फ़ के नीचे दब गई है। उधर महकमे के DM का भी कहना है कि बर्फबारी से उनका काम मुतासिर हुआ है। फुट आज आम 35 फुट आम क्या वजूहत जनाब माल बुनियादी गो हड़ताल की वजह हेतु माल वात तो बेच बदकिस्मती जनाब यह कि शीन तो ब्रो पान तो जंगल में एक्सट्रैक्शन वो सह गो कम पान तो माल आमद कम वात। हमारा जो पीक सीज़न रहता है वो नवंबर ही रहता है, बट मसला ये है कि हाँ ये बात तो तय है कि वो लास्ट है वर्किंग पीरियड ऑफ 20 डेज ऑलमोस्ट। देखिए हालातों का उतना हमारी वर्किंग पे असर ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि बेसिकली जो हमारा जो मेन वर्किंग जो सीज़न होता है, हर्क्यूलियन जो पार्ट होता है वर्किंग का, दैट इज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट्री, और हमारा फॉरेस्ट्री एक्सट्रैक्शन ऑलमोस्ट अनइंटरप्टेड रहा, और वी मैनेज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 8.73 लाख CFT।
त्राल में नौदल सड़क पर बजकोल के मकाम पर पुल में शिगाफ पड़ गए हैं और ये कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लोगों का कहना है कि पुल के बीचों बीच शिगाफ पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि महकमा R&B के मुलाजिम रोज इसी पुल से गुजरते हैं, लेकिन इन्हें इस पुल की खस्ताहाली नजर नहीं आती। उन्होंने हुक्काम से पुल की तजदीद व मरम्मत करने की अपील की है। कुछ होल्स बने हुए हैं वो आयरन ब्रिज है, तो मैंने इसके लिए एक्जन साहब से बात की है। एक्जन जो पुलवामा हमें आ रहा है, तो उन्हें कहा कि मैं आज ही वहाँ पे अब इंजीनियर्स भेज रहा हूँ एंड इंजीनियर्स उसको एग्जामिन करके उसका इमीडिएट जो मेजर्स लेने हैं आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले 10-12 दिन में उसके एक्शन ले लेंगे एंड इंशाल्लाह इसको मतलब सेफ स्टीप ब्रिज बना देंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना जाए। सोजेट नाराबल की सड़कें पानी जमा रहने से झील का मंजर पेश कर रही हैं। इससे लोगों को चलने में सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। गौरतलब बात यह है कि सोजेट इलाके में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के साथ मुंसलिक है। लोगों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मुंसलिक होने के बावजूद मुतल्लिका महकमा इस इलाके की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। लोगों ने पानी की निकासी और सड़कों की मरम्मत की अपील की है। कि हमारे गाँव को बोलते हैं कि तुम श्रीनगर के साथ हो, जब हम वहाँ जाते हैं काम के लिए बोलते हैं आप बड़गाम के साथ हो, जब हम बड़गाम जाते हैं बोले आप हमारे साथ नहीं हो। आखिर हम किसके साथ हैं? हमें बताइए कि हम किसके साथ हैं? हमारे यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है? सड़कों पे मरम्मत क्यों नहीं होती है? ड्रेनेज क्यों नहीं है? जब हमें वोट डालना होता है तो 28 बीरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 28 बीरवा के साथ हम वोट डालते हैं, पोलिंग होती है। जब श्रीनगर का वो जो पार्लियामेंट्री सीट होती है तो हमें श्रीनगर के साथ वोट डालना पड़ता है जैसे बड़गाम को सब। तो जब वोट लेने में हम कहते हैं आप कहते हैं हमारे साथ है, वो कहते हैं हमारे साथ है। जब हमारे काम होते हैं हमें बोलते हैं आप हमारे साथ नहीं हो, तो हम किसके साथ हैं? कि हम 2004 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के साथ लिए गए हैं, लेकिन वार्ड नंबर 64, वार्ड नंबर 20, एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड नंबर 26 एंड दिस म्यूनिसिपलिटी काउंसिल वार्ड नंबर 64 डीला वाईपोरा। लेकिन तब से हमारा हाल आपके सामने हमारा हाल क्या है, हम चलने फिरने के काबिल भी नहीं हैं और हमें कागजी तौर हम श्रीनगर के साथ मुंसलिक है, लेकिन हमारी जो हालत है वो गाँव से भी बदतर है। जिला अस्पताल रामबन में नसबंदी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में जिला के दूर दराज इलाकों से लोग आए थे। जिला अस्पताल रामबन और जम्मू से आए डॉक्टरों की टीम ने मुकम्मल जांच के बाद खवातीन का ऑपरेशन किया। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रामबन ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करने के लिए महकमे सेहत की जानिब से बेदारी मुहिम भी चलाई गई थी। कंट्रोल करने के लिए NSV का हम इनेकाद करने जा रहे हैं और उसके अलावा लेप्रोलाइगेशन। NSV में क्या होता है कि मेल स्टरलाइजेशन करते हैं और लेप्रोलाइगेशन में हम फीमेल स्टरलाइजेशन करते हैं। हम लेप्रोलाइगेशन डेज जो है 19 दिसंबर 20 और 21 को हम ये जो है लेप्रोलाइगेशन जो है डेज कर रहे हैं, जिसमें कुछ जो है लेडीज़ दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आई हैं, तो उनका पहले हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद जांच करवा के जो। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने SHGs की डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग तलब की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट शशि बाला ने मुख्तलिफ महकमों के जरिए SHGs को अलॉट किए गए कामों की जानकारी दी। इस मौके पर कई मुतल्लिकीन मौजूद थे। यौमी जमहूरियत तकरीबात को अहसन तरीके पर मुनक़िद करने के हवाले से मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद हुई। DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने मीटिंग की सदारत की। DC ने यौमी जमहूरियत की तकरीबात को शानदार तरीके पर मुनक़िद करने पर जोर दिया। मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी गई कि वो इन तकारीब को कामयाब बनाने और स्कूलों को इनमें हिस्सा लेने की तलक़ीन करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल सोनम जोस्टोर ने DLRC की एक मीटिंग तलब की। उन्होंने प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स में बैंकों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक के मैनेजर स्वांग दूरजे समेत कई दीगर नुमाइंदे मौजूद थे। कठुआ पुलिस ने मवेशियों की स्मगलिंग के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। हुतलीमर के करीब पुलिस नाके पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। ये ट्रक पंजाब से जम्मू जा रही थी। सुबह 4 बजे के करीब नॉर्मल गश्त में, जो कि हमारे DSP DR KD भगत साहब गश्त पे थे, उनके साथ हमारे सब इंस्पेक्टर विशाल जो कि चौकी अफसर हैं हटली चौकी के, इन दोनों ने गाड़ी को चेज़ किया, जिस गाड़ी में 15 पशु
बंद थे उनको रेस्क्यू कराया। यही कहना चाहते हैं कि हमारी ये कंटिन्यूसली हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये चीज़ ना करें, क्योंकि हमारी जो पुलिस है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, इस चीज़ के अगेंस्ट लगी है। तो यही विनती है कि ये सब चीज़